सौतेली माँ। अनिल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक तरफ जीवन साथी से बिछड़ने का गम था, तो दूसरी तरफ फूल जैसे बच्चे को संभालने की चिंता थी। अनिल और उसकी पत्नी जबलपुर में रहते थे। आज उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देते समय उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। अब छोटा बच्चा माँ के बिना कैसे संभाला जाए, ये बहुत ही चिंता का विषय था। कई मित्रों व सगे संबंधियों के कहने पर आखिर 3 महीने बाद ही उसने सुधा नाम की लड़की से विवाह कर लिया। बच्चे को माँ मिल गई तो अनिल की परेशानी खत्म हो गई। सुधा बच्चे की सार संभाल करने लगी। बच्चे को भी लगा जैसे उसकी माँ फिर से मिल गई। 2 साल बाद सुधा की भी एक बेटा हुआ। फिर उसका ध्यान अपने बच्चे पर अधिक रहने लगा। अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार होने के कारण सुधा दोनों बेटों में पक्षपात करने लगी। अब उसे लगने लगा कि इस घर का वारिस तो बड़ा बेटा देवेश है, जमीन जायदाद पर भी इसका हक पहले रहेगा। यह सोचकर उसे अपने बेटे अर्जुन के भविष्य की चिंता रहने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझा कर राजी किया और देवेश की पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी। यहाँ तक कि घर के नौकर को भी हटा दिया और धीरे धीरे सब काम देवेश के ऊपर डाल दिए। अभी वो इतना छोटा था कि ज़्यादा दुनियादारी नहीं समझता था। उसे लगता था माँ ने जो भी किया वही ठीक होगा। घर का सारा काम करते करते उसका पूरा दिन बीत जाता। धीरे धीरे सुधा ने उसे समझा दिया कि उसका असली काम अपने छोटे भाई की सेवा करना है और उसका छोटा भाई ही घर का मालिक है। देवेश माँ की आज्ञा मानता और सदा ही अपने भाई की सेवा में लगा रहता। अब सुधा देवेश को जरा जरा सी गलती होने पर भी डांटने और मारने लगी थी, ताकि उस पर एक भय बना रहे। वो अच्छे से अच्छा काम भी करता तो उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार बताती, लेकिन फिर भी देवेश के मन में माँ के लिए प्यार कम नहीं हुआ। वो कभी सौतेली नहीं मानता था। सुधा ने घर के पूजा पाठ का जिम्मा भी देवेश को दे रखा था, अतः उसकी बुद्धि धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उससे सच्चाई समझ में आने लगी, लेकिन वो अपना सब दुख भगवान से कहकर संतोष कर लेता था और उसका सारा दुख समाप्त हो जाता था। पिता से वो बहुत प्यार करता था और जानता था कि पिता उसकी हालत देखकर दुखी रहते हैं, लेकिन वो उनसे हमेशा माँ की बड़ाई ही करता था। पिता का होना ही उसके लिए बहुत था। लेकिन एक दिन अनिल जी हार्ट अटैक में चल बसे और देवेश अपने ही घर में बिल्कुल अकेला हो गया। उसे बस भगवान का ही साथ था। समय बीतने लगा। देवेश और अर्जुन बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सुधा के हाथ में था। योजना के अनुसार देवेश की शादी उसने बहुत ही गरीब घर में एक अनपढ़ लड़की से करवा दी और अपने बेटे अर्जुन की शादी बहुत बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की से की। माँ ने देवेश को रहने के लिए नौकरों वाला कमरा दे रखा था। उसकी पत्नी को भी बता दिया कि उसका काम मालकिन यानी छोटी बहू की सेवा करना है। अपने बेटे अर्जुन के लिए उसकी माँ ने शानदार घर बनवाया था और खुद भी उन्हीं के साथ रहती थी। देवेश शांति से अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताते हुए माँ और छोटे भाई के परिवार की सेवा करने लगा। अर्जुन की पत्नी अमीर घर की नाजों में पली हुई थी। उसे अपनी सास सुधा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन अपनी माँ की वजह से उसे कम टाइम दे। अब सुधा बीमार भी रहने लगी थी। साथ में रहने के कारण कभी कभी रात में अर्जुन को माँ की सेवा करनी पड़ जाती थी, जिससे उसकी पत्नी चिढ़ती थी। एक दिन अर्जुन की पत्नी ने सास के साथ झगड़ा किया और अपने पति से कह दिया कि इस घर में या तो मैं रहूँगी या तुम्हारी माँ। अर्जुन पर अपनी पत्नी का जादू चढ़ा हुआ था। उसने अपनी ही माँ को घर से बाहर निकालकर सर्वेंट क्वार्टर में रहने को कह दिया। सुधा बूढ़ी हो चली थी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से एकदम बदहवास हो गई। उसे अपने जीवन भर की पूंजी व्यर्थ जाती दिखने लगी। वो तो अपने इस बेटे को दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर चाहती थी। उसने सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की थी। उसे लगने लगा कि अब कुछ नहीं बचा। उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया और नदी में डूबने चल दी। देवेश कहीं बाहर गया था।
उसे कुछ पता नहीं था। वो एक घाट से गुजर रहा था। शोर सुना तो देखा कोई नदी में डूब रहा है। उसने भी छलांग लगा दी और जब बचा कर लाया तो देखा कि ये तो उसकी ही सौतेली माँ है। जब सारी बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ। वह अपनी सौतेली माँ को अपने घर ले आया और मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। एक दिन सुधा से देवेश की पत्नी ने बातचीत में पूछा, माँ मुझे कुछ शिक्षा दें। तो सुधा की आंखें डबडबा गईं। उसने सिर्फ इतना कहा कि बेटी तुम्हारा पति तो भगवान के समान है, शिक्षा तुम्हें उससे लेनी चाहिए। मैं तो बस इतना कहूँगी कि जीवन में किसी के साथ कभी भी इतना बुरा मत करना कि जब वो तुम्हारे साथ भलाई करे तो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें धिक्कारने लगे। ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।